इसराइल और ईरान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान का बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान ने इसराइल से कहा है कि ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो पाकिस्तान करेगा जवाबी परमाणु कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के मीडिया में यह रिपोर्ट होना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान के ऊपर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में एटमी हमला कर देगा। ये खबर सिर्फ इंडियन चैनल में ही नहीं चल रही, बल्कि ये खबर इसराइल के कुछ चैनल में भी चल रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है, लेकिन इंडियन चैनल और इसराइली चैनल इस खबर को बड़े तवातर के साथ चला रहे हैं। तो कल मैंने एक और भी आपको बात बताई थी कि चाहे इसराइल की हैफा पोर्ट के ऊपर बम गिरे, चाहे ईरान की चाबहार के पोर्ट के ऊपर बम गिरे, दोनों तरफ से जो तकलीफ है, मिर्चें हैं, वो इंडिया को लगेंगी। और इसकी वजह यह है कि दोनों पोर्ट्स के ऊपर ही इंडिया की सरमायाकारी है। तो दोनों पोर्ट्स के ऊपर जब बम लग रहे हैं तो नुकसान इसमें इंडिया का ही हो रहा है और इंडिया की इसमें चीखें निकल रही हैं। तो फिलहाल अभी ये पाकिस्तान की इसराइल को धमकी को लेकर किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किस तरह चीखें मार रहे हैं, ये जरा आप इनकी वीडियो देखें, फिर आपको पता चलेगा। तो चलें चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें देखें जी वीडियो। इसराइल और ईरान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान का बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान ने इसराइल से कहा है कि ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो पाकिस्तान करेगा जवाबी परमाणु कार्रवाई। तो इसराइल पर परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। इसराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है बीते 4 दिनों से, उसे लेकर ईरान ये बड़ा दावा कर रहा है कि पाकिस्तान उसका साथ देगा और इसराइल पर परमाणु हमला करने की गारंटी पाकिस्तान ने उसे दी है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इसराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है ईरान पर, ऐसे में जितने भी मुस्लिम देश हैं सबको एकजुट होने की जरूरत है और सबको ईरान के साथ आने की जरूरत है। और पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि अगर इसराइल ने ईरान पर परमाणु अटैक किया तो फिर पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی. तो इसराइल पर परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान। ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाते हैं क्या दावा है। पाकिस्तान ने इसराइल से कहा है ईरान पर अगर परमाणु अटैक होता है तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु कार्रवाई करेगा। दरअसल पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु बम है और पाकिस्तान की तरफ से ही ईरान को परमाणु तकनीक दी गई थी। एक समय में इसे लेकर के पूरे दुनिया में अच्छी खासी फजीयत पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ऐलान सामने आया, ईरान के साथ हम हर संकट में खड़े हैं, हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। उनका दर्द और उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा, हमारा दर्द है। यानी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ऐलान, युद्ध में वो ईरान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान बाकी मुस्लिम देशों से भी अपील कर रहा है कि वो ईरान के साथ आए। ईरान एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, सदियों से, हज़ारों साल से उनके हमारे एक ताल्लुकात हैं। कई 100 साल जो है हमारी और उनकी ज़बान भी मुश्तरक रही। एक ऐसे रिश्ते हैं ईरानियों के साथ जिनकी शायद मिसाल जो है वो तारीख़ में कम ही मिलती हो। इधर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ, इजरायली बमबारी से भीषण तबाही हुई है। ईरान के परमाणु ठिकाने को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और सैटेलाइट फोटो ने इस नुकसान
पाकिस्तान की पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, पहले और बाद की ये तस्वीर, अटैक के बाद के हालात वहां पर क्या है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह हमला हुआ है, इजरायली बमबारी से भीषण तबाही मची है और इसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ चुकी है। तो ईरान में जितने भी परमाणु को लेकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी को टारगेट करके हमला किया गया। दो तस्वीर आप देखिए, ये पहले की तस्वीर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बाद की तस्वीर। तो ना सिर्फ गैस रिफाइनरी और तेल डिपो पर ही अटैक हो रहा है, बल्कि जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ईरान के अंदर चल रहे हैं वहां भी इजराइल की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं, लेकिन बाकी देश किसके साथ खड़े हैं? आइए आपको बताऊं इस जंग के दरमियान कौन क्या कह रहा है, जिनके बातों से ही, बयानों से आपको अंदाजा होगा कौन किस तरफ खड़ा है। सबसे पहले देखिए कौन है ईरान की तरफ और कौन है इजराइल की तरफ। अमेरिका उस तरफ खड़ा है, नेतन्याहू की तरफ। ईरान पर हमले की तारीख पहले से पता थी, अमेरिका कह रहा है हमले से बचना है तो समझौता करना होगा। सऊदी अरब खड़ा है ईरान की तरफ, वो कह रहा है अपने भाई जैसे देश पर हम हमले की निंदा करते हैं, हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन है। फ्रांस उस तरफ है, उसका कहना है इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। पाकिस्तान ईरान की तरफ है, वो कह रहा है दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील है। जॉर्डन कह रहा है हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी बाहरी हमले को रोकेंगे हर हाल में। ओमान उस तरफ है, वो कह रहा है इजराइल का हमला खतरनाक और गैर कानूनी है, यह अस्वीकार्य है, मध्य पूर्व की स्थिरता कमजोर होती है इससे। ब्रिटेन कह रहा है इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। रूस का कहना है परमाणु कार्यक्रम पर कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। चीन का कहना है ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया गया है। अब सोचिए जरा, बड़ी बात यह है कि चीन उधर है और चीन के साथ साथ रूस भी ईरान की तरफ है, जो कि न्यूट्रल मुल्क है। भारत के लिए दूसरी चुनौती है। भारत का दोस्त इजराइल भी है, यानी नेतन्याहू भी पीएम मोदी के दोस्त हैं और ईरान भी भारत का दोस्त है। भारत का पक्ष है दोनों पक्षों को किसी भी आक्रामक कदम से बचना चाहिए। जापान का कहना यह है कि हमला ईरान अमेरिका बातचीत के दौरान हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है, गंभीर चिंता जताई है संयुक्त राष्ट्र ने और कहा दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। यह है दुनिया किस तरह से दो हिस्सों में बटी है। आइए अब आपको सुनाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फलस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए, उसको साथ, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। इजराइल ने ईरान के क्षेत्र में हमला करके गलत किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो माहौल बने हुए इस वक्त दुनिया में, इस बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जो भारतीय इजराइल में है, जो भारतीय ईरान में है और मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान के लिए, ईरान इजराइल के भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय दोनों देशों में भारतीयों पर नजर रखे हुए और यह कोशिश की जा रही है कि हमले में उन्हें नुकसान ना हो। इसके लिए दूतावास के जरिए सरकार ने संदेश जारी किया है। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें, गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षित बंकरों के पास रहें, मतलब हालात सामान्य होने तक कोई भी जोखिम ना लें। भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। ईरान में भी भारतीयों को ऐसी ही सलाह दी गई है। सभी भारतीय और ईरान के भारतीय मूल के लोग को संपर्क में रहें और ईरान में किसी तरह की यात्रा करने से बचें और जितना संभव हो सुरक्षित ठिकानों में रहें। सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करें। साथ ही किसी तरह का खतरा होने पर भारतीय दूतावास से जुड़ें और दूतावास के बताए निर्देशों का पालन किया जाए। अब सवाल यह है कि एक तरफ एडवाइजरी सामने आ रही है, लेकिन यह भी कोशिश हो रही है कि जंग रुक जाए। अमेरिका यह चाह रहा है अब, यानी ईरान पर अटैक हो गया, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक हो गया। अमेरिका क्या कह रहा है आपको बताऊं। अमेरिका चाहता है कि जंग रुक जाए, यह सामने ऑफर भी किया, लेकिन देखिए ईरान क्या कह रहा है। अमेरिका पहले ही बहुत मौत पर विनाश हो चुका है, मौत और विनाश हो चुका है। अमेरिका का यह कहना है बहुत मौत विनाश हो गया, ईरान के पास अभी भी नरसंहार रोकने का समय। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए और जल्द से जल्द परमाणु समझौता करे, नहीं तो नतीजा बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जितना वो सोचते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा। हम दुनिया के सबसे अच्छे और खतरनाक हथियार बनाते हैं। हमारे काफी सैन्य उपकरण इजराइल के पास भी हैं और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। अब बारी ईरान की। आपको बताऊं, ईरान कह रहा है अब परमाणु बातचीत या डील का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया है, उससे बात का कोई मतलब नहीं है। इजराइल और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जो भी देश इजराइल की मदद करेंगे उस पर हमला करेंगे, उनके सैन्य ठिकानों और जहाजों को भी हम निशाना बनाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनर साहब।
अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था तो इसलिए इजराइल ने वहां पर हमला किया है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह इनकी चीखें निकल रही हैं और कितनी इनको तकलीफ हो रही है। तो दरअसल में बात अब ये है कि पाकिस्तान ने ईरान की जिस तरह सपोर्ट की है, अब ईरान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें बिल्कुल यकसर तब्दीली आएगी और जो खित्ते में एक नया ब्लॉक बन रहा था पाकिस्तान, ईरान, चीन, रशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक का, वो अब बड़ी तेजी से उस तरफ सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके ऊपर किसी और वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।